नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू दो या दो से अधिक सर्किट के बीच इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसफार्मर बिना पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज किए वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। ट्रांसफार्मर के तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक मेटेलिक कोर और दो वाइंडिंग होती है, जो कि बहुत ही अच्छे सुचालक धातु जैसे कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेन रोल निभाती है। जब प्राइमरी कॉइल पर हम अल्टरनेटिव वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं तब वाइंडिंग के आसपास एसी फ्लक्स जनरेट होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल में उसी फ्रेक्वेंसी का अल्टरनेटिव वोल्टेज जनरेट होता है, जितनी फ्रेक्वेंसी का हमने प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज लगाया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कोर क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है वो ट्रांसफार्मर के बीच में होता है। यह लैमिनेटेड स्टील प्लेट्स का बना होता है। इसके बीच में मिनिमम एयर गैप होता है। नेक्स्ट हम वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइंडिंग क्या है। जो वाइंडिंग है वो तारों के फेरे होते हैं, मतलब वायर के जो कॉइल होते हैं उसे हम वाइंडिंग कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यहाँ तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सभी इंसुलेटेड लेयर से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं। नेक्स्ट हम कंजर्वेटर टैंक के बारे में जानते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक दिया होता है। उस कंजर्वेटर टैंक का यूज होता है हाई पावर ट्रांसफार्मर में। इसमें ट्रांसफार्मर का गर्म ऑयल ठंडा होकर वापस ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में चला जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम ब्रीथर के बारे में जानते हैं। यह कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड रहता है। यह ट्रांसफार्मर की ब्रीथिंग सांस लेने के काम आता है। ट्रांसफार्मर के अंदर और बाहर हवा ब्रीथर से ही जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट हम वाल्व्स के बारे में जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में ऑयल वाल्व्स के द्वारा ही डाला जाता है, वाल्व से ही बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट कूलिंग ट्यूब्स में ट्रांसफार्मर ऑयल बहता रहता है। यह रेडिएटर की तरह काम करके ऑयल को ठंडा कर देता है। दोस्तों, तो नेक्स्ट हम थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे। थर्मोमीटर ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर मेजर करता है। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। वोल्टेज लेवल के बेस पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करने में यूज होता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में वायर के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में वायर के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में वायर के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा और वायर पतला होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में वायर के नंबर ऑफ टर्न्स कम और इसके वायर इसका मोटा होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ट्रांसफार्मर क्या है और ये कैसे वर्क करता है समझ आ गया होगा। तो आइए हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।